Subscribe the biology channel and press the bell icon. Hello everyone, I am Dilip Kumar, lecturer at Government Boys Degree College, Shahadadpur. Today we will learn about the adrenal gland. आज हम सीखेंगे एड्रेनल ग्लैंड के बारे में, जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये दो ग्लैंड होते हैं, हमारी किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। एड का मतलब है एडजेसेंट और सुप्रा का मतलब है सुपीरियर, या इसको हम अबोव भी कह सकते हैं। तो इसकी पोजीशन क्या है कि ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप में ये ग्लैंड मौजूद होता है। दो किडनी है हमारी बॉडी में, इसका मतलब कि ये दो ग्लैंड हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं किडनी के ऊपर, एड्रेनल ग्लैंड, तभी इसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। रेनाल हम कहते हैं किडनी को, और एड हम कहते हैं एडजेसन को, जिसके किडनी के ऊपर ये ग्लैंड मौजूद होता है। इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। लोकेटेड एट द सुपीरियर पोल ऑफ द किडनी, सुपीरियर पोल पे मौजूद होता है। ट्रायंगुलर इन शेप, इसको यहाँ पे निकालते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। ऐसे होता है जैसे बर्थडे पे हम केप पहनते हैं, केप की तरह इसकी शक्ल होती है। अगर हम एड्रेनल ग्लैंड के पार्ट की बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। ये जो मैंने ब्लू कलर किया हुआ है, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे, और जो अंदर की तरफ पार्ट है इसको हम मेडुला कहेंगे। तो ऊपर वाली पार्ट इसको रेनाल कॉर्टेक्स कहेंगे, और अंदर जो पोर्शन है इसको रेनाल मेडुला कहेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट जो रेनाल कॉर्टेक्स है इस पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम रेनल मेडुला के बारे में बात करेंगे। रेनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं। इन सब हार्मोन्स को मिला के हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। इट वर्क्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के अंडर में काम करता है रेनल कॉर्टेक्स। इट सीक्रेट्स मेनी हार्मोन, और उन सब हार्मोन्स को हम मिला के कहेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन इन सब हार्मोन्स को कहेंगे जो कि कौन सा ऐसा जो रेनल कॉर्टेक्स है वहाँ से हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं। आपके बुक के मुताबिक 3 हार्मोन जो इंतहाई अहम हार्मोन हैं, हम उन पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो रिलीज़ होता है रेनल कॉर्टेक्स से वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इन्वॉल्व इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होता है। प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एंजाइटी, बेचैनी, परेशानी जब होती है तब ये रिलीज़ होता है। फीवर, डिजीज़ या कोई बीमारी हो या बुखार हो, पैरेक्सिया, तब ये रिलीज़ होता है। इट रिड्यूस द पेन एंड इन्फ्लामेशन, ये पेन दर्द को कम करता है, और जो सोजिश होती है इसको भी ये कम करता है। इट आल्सो प्रोमोट्स द मसल हाइड्रोलाइसिस, ये मसल को हाइड्रोलाइज करता है। ये अमीनो एसिड्स को ग्लूकोज में चेंज करता है। जो ग्लाइकोजन है लिवर में, उसको ये चेंज करता है। तो ये मसल्स हाइड्रोलाइज होने की वजह से वेट लूज होता है। अगर इसकी कॉर्टिसोल की ज़्यादा प्रोडक्शन बॉडी में हो तो क्या होगा, अगर कम प्रोडक्शन हो तो हमारी बॉडी में क्या होगा। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो कॉर्टिसोल की हमारी बॉडी में, जिसको हम ओवर प्रोडक्शन कहेंगे, तो क्या होगा, रिजल्ट इन कुशिंग सिंड्रोम। इससे कुशिंग सिंड्रोम होता है अगर बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या होगा, ओबेसिटी, मोटापा हो जाएगा, मसल्स वेस्टिंग, मसल्स इमूवेबल हो जाएंगे, चलने में तकलीफ होगी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होगा अगर ज़्यादा कॉर्टिसोल बॉडी में ब्लड में आ गया, और डायबिटीज़ हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगी, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। अगर प्रोडक्शन की डेफिशिएंसी हो गई, कॉर्टिसोल अगर बॉडी में कम होगा तो क्या होगा,
रिजल्ट इन एडिसन्स डिजीज़, इसमें जो डिजीज़ होगी कम होने से उसको एडिसन डिजीज़ कहेंगे। करेक्टराइज्ड बाय वीकनेस, इसमें वीकनेस होगी अगर कॉर्टिसोल कम होगा। वेट लॉस होगा। लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम होगा। एंड हाइपोग्लाइसेमिया, और अगर कार्टिसोल ब्लड में कम हो जाएगा तो ग्लूकोज की लेवल भी लो होगी। नंबर 2 जो हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? इट इंक्रीजेस द रीएब्जॉर्वेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयंस बाय किडनी, मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है किडनी से सोडियम और क्लोराइड को रीएब्जॉर्ब करवा के। जब सोडियम की लेवल कम हो जाएगी ब्लड में तो एक सिस्टम काम करेगा, इस सिस्टम का नाम है रेनिन सिस्टम। रेनिन सिस्टम में क्या होता है कि जब लो लेवल होगी सोडियम की तो किडनी सीक्रेट करेंगे एक एंजाइम जिसका नाम है रेनिन। जब लो लेवल होगी तो किडनी से सीक्रेशन होगी रेनिन की। रेनिन एक एंजाइम है। रेनिन क्या करेगा कि इट्स कन्वर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन, और वो जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसका नाम है एंजियोटेंसिनोजिन। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा रेनिन एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाके ये फर्दर कन्वर्ट होगी एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है एड्रेनल ग्लैंड में से ये रिलीज करवाएगा अल्डोस्टेरोन। एंजियोटेंसिन 2 रिलीज करे जो है स्टिमुलेट करेगा ग्लैंड को कि आप अल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएं। अब देखें इट्स इफेक्ट द ब्लड प्रेशर बाय 2 वे, ये 2 वे से ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। नंबर 1 एंजियोटेंसिन कंस्ट्रक्ट और नेरो द आर्टरीज को ये नेरो कर देगा एंजियोटेंसिन। नंबर 2 अल्डोस्टेरोन इंक्रीज द रीएब्जॉर्वेशन ऑफ सोडियम, सोडियम की रीएब्जॉर्वेशन को इंक्रीज कर देगा। जब सोडियम की तादाद जो ब्लड की वेसल हैं उसमें सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, सोडियम जब ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगा, यहाँ से पानी भी ब्लड के अंदर आएगा तो ब्लड का वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, और ब्लड जो प्रेशर है वो भी मेंटेन हो जाएगा। इस सिस्टम को हम कहते हैं रेनिन सिस्टम। ठीक है, नंबर 3 हार्मोन को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 3 हार्मोन जो रिलीज़ होता है रेनल कॉर्टेक्स से वो है एंड्रोजन। एंड्रो हम मेल को कहते हैं। अगर इसका हम काम देखेंगे, अगर इसका फंक्शन देखेंगे तो इट इज़ सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन है, जो कि मेल में रिलीज़ होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी की तरह ही ये एंड्रोजन काम करता है। एंड्रोजन हार्मोन इट्स सीक्रेट इन बोथ सेक्सेस, मेल और फीमेल ये दोनों में ही रिलीज़ होता है। अब देख लेते हैं कि मेल में ये क्या काम करता है और फीमेल में ये क्या काम करता है। एंड्रोजन की अगर बात हम मेल में करेंगे तो मेल के अंदर, ये मेल की निशानी है, इट कॉज द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हो सकते हैं? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर्स, दाढ़ी का आना, मूंछों का आना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ का भारी हो जाना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इंक्रीज इन मसल्स बल्क, मसल्स का इंक्रीज होना, मसल्स की डेवलपमेंट, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जो कि एंड्रोजन की वजह से होते हैं। अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में वॉइस थिन हो जाएगी। फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन क्या डेवलप करता है? फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन इट किक स्टार्ट टू प्यूबिटरी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल को किक करता है टू स्टार्ट होने के लिए। प्यूबिटरी एज पहले 16 ईयर थी, अभी 12 ईयर भी प्यूबिटरी एज माना जाता है।
फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन और क्या करता है, इट स्टिमुलेटिंग द हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक एरिया। प्यूबिक एरिया में जो हेयर ग्रोथ होते हैं वो एंड्रोजन हार्मोन की वजह से होते हैं इन फीमेल। इट आल्सो रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को रेगुलेट करता है। इट आल्सो रेगुलेट द बोन्स, किडनीज, लिवर्स एंड मसल्स, किडनी को, लिवर को, मसल्स को, इन सब को रेगुलेट फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन करता है। मगर एंड्रोजन हार्मोन की जो लेवल है वो एक लिमिट तक होती है। अगर लिमिट से बढ़ जाए, अगर किसी फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो, एक्सेस सिक्रीशन हो किसकी, एंड्रोजन हार्मोन की, तो क्या होगा, उसमें एक प्रोसेस होगा, इट लीड्स टू मस्कुलिनाइजेशन, इट लीड्स टू मस्कुलिनाइजेशन। मस्कुलिनाइजेशन क्या है, अपीयरेंस ऑफ बेard इन फीमेल, फीमेल में दाढ़ी का हो जाना, फीमेल में मूछों का, फेशियल हेयर का ग्रो होना, मूछों का होना, ये किस वजह से हो रहा है, ये एक्सेस अमाउंट जब एंड्रोजन का फीमेल की बॉडी में होगा तो ये होगा। तो आज हमने पहला पार्ट पढ़ा है एड्रिनल ग्लैंड का, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स है। सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल मेडुला, कि एड्रिनल मेडुला में क्या होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की जब हमने बात की, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है, उसमें बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। उनमें से हमने एक कॉर्टिसोल की डिस्कस किया, दूसरा अल्डोस्टेरोन का डिस्कस किया, जो कि रीएब्जॉर्वेशन करवा रहा था सोडियम की और क्लोराइड की, और मेंटेन कर रहा था ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को। और कॉर्टिसोल अगर ज़्यादा बढ़ जाता तो कुशिंग सिंड्रोम हो रहा था, अगर लो हो रही थी तो एडिसन सिंड्रोम हो रहा था। और तीसरा जो हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन, जो कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करवाता है, अगर फीमेल में ये ज़्यादा हो जाए तो मस्कुलाइनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें कि फीमेल को दाढ़ी आ जाती है। थैंक यू सो मच।